दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि स्त्री चाहे कितनी भी प्यारी हो, लेकिन उसे यह 3 बातें कभी नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, एक बार नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंचते हैं। वहां से सीधा नारद जी भगवान श्री कृष्ण के राजभवन में पहुंचते हैं। नारद जी देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण से बने हुए सिंहासन पर गौ माता के साथ में विराजमान है। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, पहले तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। फिर आगे कहते हैं कि हे प्रभु, आज मैं आपके पास कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कहो नारद, आप अपने प्रश्न निसंकोच होकर पूछें। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन सी बातें हैं जो स्त्रियों को कभी नहीं बतानी चाहिए। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, आज आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न में समस्त मनुष्य जाति का कल्याण छुपा हुआ है। नारद, आज हम आपको बताते हैं कि वह कौन सी 3 बातें हैं जो स्त्रियों को कभी नहीं बतानी चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद, आज मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूं कि वह कौन सी 3 बातें हैं जो स्त्रियों को कभी नहीं बताना चाहिए। और जो मनुष्य इस कथा को ध्यान और मन लगाकर पूरा सुनता है, वह भी जान जाता है कि वह कौन सी 3 बातें हैं जो स्त्रियों को कभी नहीं बताना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, नारद, प्राचीन काल की बात, एक नगर में एक राजा और रानी रहा करते थे। उस राजा के पास हर तरह की सुख सुविधाएं थी। उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से और राजा और रानी दोनों बहुत ही चिंतित रहा करते थे। राजा और रानी ने अनेक तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए, अनेक तरह का पूजा पाठ किया, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। इसी प्रकार अनुष्ठान पूजा पाठ करते करते समय बीता। समय के साथ साथ राजा रानी दोनों की आयु 40 से 45 वर्ष बीत जाती। अब एक दिन राजा और रानी यह सोच करके बड़े ही चिंता में व्याकुल होने लगे कि अब राज्य का क्या होगा, हमारे राज्य का वारिस कौन बनेगा। इतना बड़ा राज्य है, इसको कौन संभालेगा, कौन लेगा हमारी प्रजा की जिम्मेदारी। अब तो राजा और रानी दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते थे। उनको खाने पीने की सुध भी नहीं रहती थी। श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, एक दिन सुबह सुबह की बात कि राजा के दरबार में एक साधु आता है। दासी दौड़ करके रानी के पास जाती और कहती है कि रानी साहिबा, दरबार में कोई भिक्षा मांगने भिक्षुक आया है। तभी रानी दासी से कहती है कि यह मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान नहीं करने वाली। रानी चावल से भरा हुआ एक कटोरा हाथ में लेकर के बाहर आती और साधु की झोली में डाल देती। वह साधु महारानी के चेहरे पर छाई हुई व्याकुलता को देख करके पूछता है कि हे महारानी, क्या हुआ, आप इतना दुखी क्यों हैं? रानी उस साधु को अपनी दुख भरी कहानी रोते हुए बताने लगी। साधु को रानी पर दया आ गई और कुछ पल गंभीर होने के बाद साधु कहने लगा कि चिंता मत करो, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा, परंतु वह 16 वर्ष तक ही आप लोगों को मिलेगा। उसके आगे वह इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं। अपनी बात पूरी करते हुए साधु ने अपनी झोली में हाथ डाला और थोड़े से चावल निकाल करके
रानी को दे दी और कहा कि आप और राजा दोनों इस चावल की खीर बना करके खा लेना, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर के वे साधु वहां से चला जाता है। उस साधु के जाने के बाद रानी सोचने लगती है कि कम से कम 16 वर्ष के लिए हमें पुत्र तो मिलेगा, यही काफी है। और संतान की जो हमारे मन में इतने दिनों से इच्छा मरी पड़ी हुई है, वह जीवित हो जाएगी। फिर रानी अपना सारा राजकाज खत्म करने के बाद रानी राजा के पास जाती है और राजा को जाकर के सारी बात बता देती है कि साधु ने उसे कुछ चावल देकर के खीर बनाकर के खाने के लिए कहा। साधु महाराज ने यह चावल हम दोनों को खीर बनाकर खाने के लिए कहा। फिर राजा कहने लगे, इतना दान धर्म किया, जब उसका ही कोई फल नहीं मिला तो इस खीर में हमें संतान की प्राप्ति कहां से हो। फिर रानी कहने लगी कि हे राजन, जब इतना सब कुछ किया तो अब इतना भी कर लेते हैं, हो सकता है इसके बाद ईश्वर हमारी इच्छाओं को पूरी कर दे। उस साधु का यदि हम कहना नहीं मानेंगे तो वह साधु नाराज हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, उस राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को दुख न पहुंचे, इसलिए वह राजा राजी हो गया। एक दिन क्या होता है कि दोनों स्नान करके भगवान का नाम लेकर और उस साधु का नाम लेते हुए उस चावल से खीर बनाते हैं और दोनों खा लेते हैं। इसके बाद निश्चित होकर के राजा और रानी दोनों सो जाते हैं। इसी प्रकार कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर साधु के कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। फिर जब इस बात को रानी राजा से कहती है तो राजा बड़ा प्रसन्न हो जाता है। राजा रानी से कहने लगा कि रानी, सचमुच साधु महाराज की कृपा हमारे ऊपर बरस पड़ी। जब उसका समय पूरा हुआ, 9 माह के बाद पूरे समय के अनुसार रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया और सारे राज्य में कई दिनों तक भंडारा चलवाया, उत्सव मनाया गया और पुत्र की कुंडली को देखने के लिए राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित को राजा ने बुलवाया। पंडित जी ने जब उस पुत्र की कुंडली को देखा तो पंडित जी कुंडली देख करके बहुत चिंतित हो गए और कहने लगे कि महाराज, जो यह तुम्हारा पुत्र है वह सिर्फ 16 साल तक जीवित रहेगा। राजा को इस बात की भनक भी नहीं। रानी को भी साधु महाराज की बात याद आ गई। दोनों चुप रह जाते हैं। उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड प्यार से बेटे का पालन पोषण करते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, राजा रानी दोनों सोचने लगे कि चलो थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने संतान की अपनी मुराद पूरी कर ही दी। अब धीरे धीरे कुछ समय ऐसे ही बीता। समय के साथ साथ राजा का पुत्र भी बड़ा हुआ। जब वह 7 वर्ष का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे अच्छी शिक्षा दिलवाते। जब वह शास्त्र और विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 वर्ष की उम्र का वह जब बालक हो जाता है, तब राजा और रानी एक अच्छी सी राजकन्या देख करके उस बालक की शादी करवा देते। इसी प्रकार 2-3 साल बीत जाते हैं। बेटा जब 15 साल का हो जाता है तो एक दिन वह राजा से कहता है कि पिताजी, मैं अपने राज्य को घूम करके देखना चाहता हूं। आज तक मैंने इस राज दरबार के और इस महल के सिवाय बाहर कुछ नहीं देखा है। बेटे की बात को सुनकर के राजा बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि पुत्र को 16वां साल शुरू हो गया था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ चुका था, लेकिन राजा यह सब बातें पुत्र को नहीं बताना चाहता था। वह क्या करता कि उसके चेहरे पर खुशी ला करके बेटे से कहता, हाँ हाँ जरूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूम करके देखना चाहिए। कहाँ क्या है यह सब जानना बहुत जरूरी।
कल मेरे बाद तुम्हें ही इस राज्य का राजा बनना है। परंतु बेटा, मेरी एक बात का ध्यान रखना, तुम जहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को कभी मत बताना। बेटा कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो भी कहा है मैं वैसा ही करूंगा। एक दिन क्या होता है कि पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियां मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठ करके बाहर चला जाता है। फिर सुबह होने से पहले वह वापस अपने महल में आकर के सो जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। अब राजकुमार का 16वां वर्ष खत्म होने में कुछ ही दिन का समय शेष रह गया। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी राजकुमारी रात में जाग जाती। राजकुमारी देखती है कि बेड पर राजकुमार नहीं है। फिर महल में सब जगह देखती है, खोजती है, पर वह कहीं नजर नहीं आता। फिर सुबह होने पर वह देखती है कि उसका पति अपने बेड पर सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन जब दूसरी रात भी वैसे ही होता है, तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे कई दिनों तक चलता रहा। रानी इस तरह के व्यवहार को देख करके अपने पति के बहुत चिंतित हो जाती और सोचती है कि पति रोज रात को कहां जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है। इस प्रकार राजकुमारी के मन में अनेक तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन पूछने में उसे डर लगता है कि शायद पत्नी के पूछने पर पति को गुस्सा आ जाए और वह गुस्से में आकर के कुछ भी कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचती है तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ जाती है। सोचने लगती है कि इस बात को अपने सास ससुर से क्यों पूछूं। इसी तरह से मन ही मन में वह कोसती रहती है। इस हालात से उसे खाने पीने में किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती। धीरे धीरे वह एकदम से दुबली पतली होकर के कमजोर हो जाती। एक दिन की बात है कि एक फूल बेचने वाली बूढ़ी मालिन आ गई। वह हमेशा राजकुमारी को फूल देने के लिए महल में आया करती थी। उस बुढ़िया का ध्यान राजकुमारी पर चला जाता है और वह राजकुमारी से पूछती है कि बेटी, क्या बात, तुम क्यों दुखी हो? मैं देख रही हूं कि तुम दिन में दिन कमजोर होती जा रही हो। राजकुमारी कहने लगी कि क्या बताऊं तुम्हें अम्मा, तुम्हारा जो यह राजकुमार है वह प्रत्येक रात्रि को बिस्तर से उठ करके कहीं चला जाता है और सुबह होने से पहले ही वापस आकर के अपने बिस्तर पर सो जाता है। वह कहां जाता है, किससे मिलता है, यह सब सोच करके मेरा मन बड़ा दुखी होता है और इसी दुख और चिंता के कारण मैंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। राजकुमारी की बात सुनकर के उस बुढ़िया के मन में एक उपाय आता है और कहती है कि बेटा, ऐसा करना कि आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर के देखना कि वह कहां जाता है और क्या करता है, किससे मिलता है, उसकी ठीक से पहरेदारी करना। फिर रानी कहती है, पर मुझे नींद आ गई तो क्या करूंगी? वह बूढ़ी मां कहती है कि नींद ना आए इसलिए एक काम करना, तुम अपने हाथ की उंगली में एक छोटा सा जख्म बना लेना। फिर रानी कहती है, पर मुझे नींद आ गई तो क्या करूंगी? मैं बूढ़ी मां कहती है कि नींद ना आए इसलिए एक काम करना, तुम अपने हाथ की उंगली में एक छोटा सा जख्म बना लेना और उस पर थोड़ी सी मिर्च उस पर छिड़क लेना। उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बूढ़ी मां के कहे अनुसार अपनी उंगली में एक छोटा सा जख्म बनाकर उस पर थोड़ी सी मिर्च लगा लेती और फिर उसे नींद नहीं आती, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह सो जाती। फिर दूसरे दिन सुबह बुढ़िया जब फूल लेकर के आती, राजकुमारी के महल में पहुंचती और पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुमने देख लिया कि तुम्हारा पति कहां जाता है और क्या करता है? तब राजकुमारी कहती है कि अम्मा, पहले कुछ समय तक तो जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई,
लेकिन जैसे ही जलन शांत हुई उसके बाद मैं सो गई। फिर मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ। वह बुढ़िया कहती है कि कोई बात नहीं, आज तो उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म बना लेना और उस पर ज्यादा मिर्च लगा लेना। राजकुमारी वैसा ही करती। आज रात उसे नींद नहीं आ रही थी। राजकुमार रात के 12 बजे बिस्तर से उठ करके जब महल से निकलने के लिए आगे बढ़ता है तो राजकुमारी आकर के पति के सामने रास्ता रोक करके खड़ी हो जाती और कहती है कि आप कहां जा रहे हो और मुझे यह बताओ कि तुम किससे मिलने के लिए जा रहे हो। राजकुमारी अपने पति को इस तरह से देख करके वह उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि देखो, अगर मैं तुम्हें यह बात बता दिया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं नारद, फिर उसकी पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, ना मिल पाओ तो ना सही, लेकिन आज रात आप कहां जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, यह सब पहले मुझे बता दीजिए। वह राजकुमार अपनी पत्नी की जिद के आगे बिल्कुल असहाय हो जाता है और उस राजकुमारी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती। और ठीक उसी समय उसका 16वां साल पूरा होने वाला था और 17वां साल लगने वाला था। फिर वह कुछ चावल अपने हाथ में लेकर अपनी पत्नी को देता है और कहता है कि देखो, इन चावलों को दोनों हाथों में अपनी मुट्ठी में पकड़ लेना। पहले तुम दाएं हाथ में पड़े चावल मेरे ऊपर फेंक देना, मैं कौन हूं तुम्हें पता चल जाएगा, और बाद में बाएं हाथ में पड़े हुए चावल मेरे ऊपर फेंकना। मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा, लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। इतना याद रखना। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कह करके दाएं हाथ में पड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है। चावल फेंकते ही वह राजकुमार एकदम से एक सुंदर घोड़े में परिवर्तित हो जाता है। वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को देख करके घबरा जाती है। राजकुमार ने राजकुमारी से बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह सब राजकुमारी भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने वह घोड़ा महल से बाहर चला जाता है। घोड़ा जो महल से बाहर जाता है तो वापस नहीं आता है। अब राजकुमारी को बड़ा पश्चाताप होता है। अब वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब क्या हो, राजकुमार तो अब वापस नहीं आने वाला। इधर जब सुबह होती है तो महाराज और महारानी को यह सब बात पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। वे बिस्तर पकड़ लेते हैं और अपने बेटे का इंतजार करने लगते हैं। वह यही सोचते हैं कि एक दिन उनका बेटा वापस जरूर आएगा। इसी तरह से धीरे धीरे करके 6 महीने बीत गए, लेकिन राजकुमार का अब तक कोई पता नहीं चला। राजकुमार को ढूंढने के लिए गांव-गांव सिपाही भेजे गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इधर राजकुमारी अपनी जिद के कारण अपना पति खो चुकी थी। यही सोच करके राजकुमारी मन ही मन अपने आप को कोसती रहती है और एक दिन वह प्रण लेती है कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को किसी तरह से ढूंढ करके उसे वापस लेकर आऊंगा। यही प्रण लेकर के वह महाराज और महारानी से आज्ञा लेने जाती है। इधर महाराज और महारानी अपनी बहू को जाने की आज्ञा दे देते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम्हें जो चाहे वह करो, जहां जाना हो वहां जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर के आओ। भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब रानी क्या करती है, वह एक भेष बदल करके एक सेठानी बन जाती है और अपने साथ कुछ नौकर और दासियों को लेकर के थोड़ा सा कुछ सामान अपने साथ में लेकर राज्य की सीमा पर चली जाती है और वहां एक धर्मशाला खोल लेती है। वह वहां आने वाले सभी यात्रियों को मुफ्त में खाना खिलाने लगती है और उनसे कहती है कि तुम्हें जो खाना खाना है वह खाइए। उसके लिए एक शर्त है,
कोई अजीब कहानी राजकुमारी को बतानी होगी। अब तो वहां आने वाला हर मुसाफिर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सुनाकर जाता और वहां से मुफ्त का खाना खाकर के जाता। परंतु राजकुमारी को जो बात जाननी थी वह अभी तक सुनने को नहीं मिली। ऐसे कई दिन बीते। एक दिन क्या होता है कि राजकुमारी के महल में फूल लेकर के आने वाली बुढ़िया अपने घर का खाना बनाने के लिए इधर उधर से कंडे बीन कर लाती, जिससे उसका घर का भोजन बनता था। इसी तरह वह बुढ़िया एक दिन अपने सिर पर टोकरी लेकर के चरवाहे के मैदान में गई। वहां बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे वहीं काफी अंधेरा हो चुका था। जब वह बुढ़िया अपने घर की तरफ निकली तो गांव का जो रास्ता था वह ठीक तरह से उसे दिखाई भी नहीं दे रहा था। और वहां अंधेरे में अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके देखती है, पर किसी तरह से वे आगे चल नहीं रही थी। फिर तभी एक सुंदर सी सफेद गाय छन छन की आवाज करते हुए, जिसके गले में एक घंटी थी, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह भगवान श्री कृष्ण की गौ माता है। वह ठुमक ठुमक कर उस मैदान की ओर आ रही और उसे देख करके बुढ़िया सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक मैं अवश्य पहुंच जाऊंगी। यही सोच करके वह बुढ़िया उसके पीछे पीछे चलने लगी। वह गाय उस मैदान को पार करती हुई आगे बढ़ रही थी। तो वहां का क्या होता है कि उस मैदान पर एक कोने में एक बड़ा सा पत्थर था। तभी गाय ने जाकर के उस पत्थर को अपने सींग से हटा दिया। पत्थर के हटते ही वहां पाताल में जाने के लिए नीचे सीढ़ियां दिखाई देने लगी। जब वह गाय उन सीढ़ियों से जाने लगी तब बुढ़िया यह सब देखती रही और झट से जाकर के उस गाय की पूंछ को पकड़ लेती और पूंछ पकड़ करके वह गाय के साथ साथ नीचे पाताल लोक में पहुंच जाती। पाताल में पहुंचते ही तुरंत गाय की पूंछ को उस बुढ़िया ने छोड़ दिया और इधर उधर देखने लगी। वहां बुढ़िया ने देखा कि पाताल लोक में सभी जगह तो जगमगाहट है, दीप जल रहे हैं और तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वहां अद्भुत अजीब तरह की घटनाएं घट रही हैं। गाय के वहां पहुंचते ही गाय के गले में रस्सी पड़ जाती है और छम छम करके कोई दुधारी उस गाय का दूध निकालने लगा। लेकिन जो भी उस गाय का दूध निकाल रहा था वह दिखाई नहीं दे रहा। बुढ़िया यह सब देख करके बहुत घबरा गई। सोचने लगी कि कहां जाकर के मैं फंस गई। यहां वहां छिपने की वह बुढ़िया जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं जगह नहीं मिली। हर तरफ उजाला था। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, अब तो एक कोने में जाकर के वह बुढ़िया खड़ी हो गई। जो कुछ भी सामने हो रहा था उसे वह चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वहां झट से एक सफेद घोड़ा आया और वहां 2 कुंड थे। उसमें एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। लेकिन अब वह घोड़ा एक राजकुमार का रूप ले चुका था। राजकुमार बनने के बाद उसने दूसरे कुंड में स्नान किया, वहां रखे नए नए कपड़े पहने और एक सुंदर पलंग पड़ा था उस पर आकर के बैठ गया। उसके सामने अपने आप पकवानों की थाली आ गई और पीने के लिए दूध की प्याली आ जाती है। इतना सब होने के बाद वहां एक तोता आता है। राजकुमार ने खाना खाया, दूध पिया और बिस्तर पर लेटने से पहले वह भगवान का स्मरण करके उसके सामने बैठे हुए तोते से पूछने लगा कि तोते, टी टी मत कर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं यह बता। तब तोता कहने लगा, महाराज, बेटे के शोक में वे डूबे हुए। वह कहने लगा कि राज्य को कौन संभाल रहा है। तोता कहने लगा कि राज्य को मंत्री संभालता है। राजकुमार ने पूछा कि मेरी पत्नी क्या करती है। तोते ने कहा, उसने चौराहे पर आकर के एक धर्मशाला खोली है और आने जाने लोगों से वह हर रोज नई खबर के बारे में पूछती है और उनको मुफ्त में खाना खिलाती है।
तोता की इन बातों को सुनकर राजकुमार कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी होकर के यह सब कुछ देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर बड़ी व्याकुलता होने लगी। वह अपनी भूख प्यास सब कुछ भूल करके आगे क्या होता है यह देखने के लिए व्याकुल होने लगी। लेकिन उसके बाद और कुछ घटनाएं नहीं घटी। इसी तरह से रात बीत गई। इधर सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया हुआ वह राजकुमार उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाया और वह फिर से घोड़ा बनकर के कुंड से बाहर आ जाता है। और बाहर आते ही वह तेजी से उस पाताल नगरी के बाहर निकल जाता है। लेकिन वह कहां गया बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय का दूध निकालने लगता है। जैसे गाय का दूध निकालना खत्म हुआ, उस गाय के गले में रस्सी पड़ी हुई थी। वह अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को उस तरफ जाते हुए देखकर वह बुढ़िया सोचने लगी कि अब गाय के साथ यहां से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई ना कोई नई मुसीबत आकर के मेरे ऊपर पड़ जाएगी। झट से वह बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़ती है और गाय के साथ वह बाहर आ जाती है। और जब ऊपर मैदान में पहुंची तो सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया। उसके मुंह पर रखा हुआ बड़ा सा पत्थर पहले की तरह ही हो गया। ऊपर आकर के वह गाय जंगल की ओर चली गई। अब तो वह बुढ़िया पाताल नगरी में जो कुछ भी उसने देखा था जल्दी से जल्दी किसी को बताने के लिए वह व्याकुल होने लगी। इधर श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, फिर उस बुढ़िया को अचानक याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत है जो धर्मशाला चलाती है और नई नई बात बताने वाले को वह खाना मुफ्त में खिलाती है। ऐसा वह सोचने लगी कि मैं क्यों ना उसी औरत के पास जाकर के उसे यह बात बताऊं, और यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी बचे जीवन की खाने पीने की जो झंझट है उससे सब मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया ने मन में विचार किया और तुरंत उस धर्मशाला के द्वार पर जा पहुंची और उस धर्मशाला के दरवाजे पर रखे हुए नगाड़े के सामने जाकर के पहुंच गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का इस तरह से बजना सुनकर के राजकुमारी के मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। सोचती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर के यहां आया है। राजकुमारी अपने सिपाहियों को आदेश देती है कि जाइए और जो भी कोई आया है उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही दो सिपाही दौड़ करके गए और देखा कि एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही है। उन्होंने उस बुढ़िया से पूछा कि बुढ़िया क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही है? बुढ़िया कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसलिए आई हूं। खाना चाहिए, मिलेगा क्या? तभी सिपाही कहते हैं, हाँ मिलेगा, लेकिन मुझे तुमसे कोई नई बात जाननी है, वह तुम्हें पहले बतानी पड़ेगी। बुढ़िया ने कहा कि हाँ बताऊंगी। सिपाही उसे अंदर लेकर के गए। सिपाही उस बुढ़िया को अंदर ले गए और उस बुढ़िया का आदर सत्कार किया और बड़ी सी थाली भर करके अनेक तरह के व्यंजन को परोस दिया। बुढ़िया ने कई दिनों से खाना नहीं खाया और कई दिनों से वह बुढ़िया भूखी भी थी। खाने को देखते हुए खाने पर टूट पड़ी और जब उसने खाना खा लिया तो सिपाहियों ने उसे नए कपड़े पहनने के लिए दिए। उसके बाद उसे लेकर के राजकुमारी के पास लेकर गए। उस बुढ़िया और राजकुमारी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। कुछ देर तक दोनों अनेक तरह की बातें करती रही। फिर राजकुमारी उस बुढ़िया से कहने लगी कि अम्मा, अब बताओ तुम कौन सी नई बात सुनाने वाली हो? बुढ़िया कहने लगी, मैंने नई बात कोई नहीं देखी, वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं, इसलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजा दिया। राजकुमारी ने कहा कि अम्मा घबराओ नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया कहने लगी कि मेरे पास तो कोई नई बात नहीं है,
इस तरह से बुढ़िया आनाकानी करने लगी। राजकुमारी कहने लगी, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात बताई तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया इस बात को सुनकर के बताने के लिए तैयार हो गई। उसने जो कुछ भी उस चरगाह वाले मैदान से लेकर के उस पाताल लोक में जो कुछ भी देखा था, वह सब कुछ उसने उस राजकुमारी को बता दिया। वह राजकुमारी समझ गई कि वही मेरा पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी कि अम्मा, मुझे उस जगह पर लेकर के चलो। बुढ़िया कहने लगी कि नहीं बेटा, वह पाताल लोक है और यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन राजकुमारी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे उस जगह पर ले जाने के लिए कहने लगी। आखिर में उस बुढ़िया ने राजकुमारी का कहना मान लिया और कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर के चलती हूं। अब तो वह बुढ़िया राजकुमारी को लेकर के उसी मैदान में पहुंचती है जहां उस गाय ने बुढ़िया को छोड़ा था। अब दोनों एक जगह छुप करके उस गाय के आने का इंतजार करने लगे। जब शाम हुआ, अंधेरा होने लगा, तो रोज की तरह वहां गाय आई और मैदान के उस कोने में जाकर के उसने पत्थर पर सींग मारा और पाताल में जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया राजकुमारी से कहती है कि जल्दी आगे बढ़ो, हम गाय की पूंछ पकड़ करके नीचे चले। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरह से वे दोनों, बुढ़िया और राजकुमारी, गाय की पूंछ पकड़ करके पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। इधर बुढ़िया और राजकुमारी पहले की तरह एक कोने में छिप जाती। कोने में छिपकर वहां जो घटनाएं घटित हो रही थी, गाय के गले में अपने आप रस्सी पड़ गई। कोई आकर के उसे गाय का दूध निकालने लगा। एक सफेद घोड़ा आकर के एक कुंड में छलांग लगाया और राजकुमार के रूप में वह बाहर आया। राजकुमार के दूसरे कुंड में नहाने के बाद उसने सामने कई प्रकार से सजी हुई खाने की थाली आ गई और दूध की प्याली आ जाती। राजकुमार की सब कुछ खाने पीने के बाद सोने के लिए पलंग आ जाता है और सोने से पहले भगवान का नाम लेकर के उनके सामने बैठे हुए तोते से फिर पूछा, तोता टीटी मत कर, मेरे माता पिता इस समय क्या कर रहे हैं? तोता ने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि वह उदास हो गया। राजकुमार को कुछ अनहोनी होने का संदेह हो गया। वह उदास हो गया और जो कुछ हुआ वह हो जाने दो, ऐसा सोच करके सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब इधर राजकुमारी का संयम टूट गया। वह दौड़ करके अपने पति राजकुमार के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजकुमार तुरंत ही अपनी पत्नी को पहचान गया और वह झट से पीछे हटा और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना वरना सर्वनाश हो जाएगा। राजकुमारी ने दोनों हाथ जोड़कर अपने पति से अपनी भूल की माफी मांगने लगी और कहने लगी, स्वामी, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना चाहिए था कि रात को कहां जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूं। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई। अब आप घर चलो। पुत्र शोक में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है और आपकी प्रजा बड़ी दुखी है। ये सब सुनकर राजकुमार कहने लगा, वही तो एक बार तुम गलती कर बैठी, अब दोबारा मत करना, नहीं तो तुम्हें जो दिख रहा हूं वह भी नहीं दिखूंगा। रानी रोने लगी, जोर जोर से जमीन पर सर पटकने लगी। अब राजकुमार के मन में रानी के लिए दया आ गई। वह उससे कहने लगा कि यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम बड़ा कठिन है और वह काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। राजकुमारी ने कहा, कहो कितना भी कठिन काम हो, मैं उसे पूरा जरूर करूंगा। राजकुमार ने कहा कि इस पाताल लोक से ऊपर जाते ही तुम्हें एक बड़ा घना जंगल नजर आएगा और इस तरह के 2 जंगलों को पार करने के बाद जब तीसरा जंगल तुमको मिलेगा तो उस जंगल के बीचों बीच में एक बरगद का पेड़ है और वहां पर शेर, भालू, सांप, कई तरह के जानवर वहां आकर के बैठते हैं
तुम्हें उन सब को भगा करके उस जगह को साफ करना है और उसको गोबर से लेप करके पवित्र बनाना है। वहां पर रंगोली सजा करके उसके बाद वहां पर धूप दीप करके उस पेड़ की पूजा करनी है और चावल का भोग चढ़ाना है। यह सब तुम्हें 12 बजे से पहले करना होगा और 12 बजे के समय तुम्हें उस जगह पर बैठ करके सूर्य भगवान का मंत्र का जाप करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान वहां पर रथ पर सवार होकर आएंगे और जब वहां का दृश्य देखकर सूर्य भगवान खुश हो जाएंगे, तब कहेंगे कि जिस किसी ने यह सब किया है उसे मैं मनचाहा वरदान देना चाहता हूं। ऐसा सुनकर के तुम सामने जाना और उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा।